प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन की कौन कौन सी मेथड हैं उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके मैकेनिज्म देखते जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखते जाएंगे। पहले हम कुछ सिंपल वे में उनको समझते हैं, है ना, कि हमारे को कौन कौन सी प्रिपरेशन जो है वो यूज़ होने वाली है और बोर्ड लेवल पे हमारे लिए जो है मतलब कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको हमारे को जो है ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट में जो है हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है ना, किसका, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है उनसे अल्कोहल की प्रिपरेशन किस टाइप से की जाती है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड है जनरली यहां पर क्या है, किसी एल्किल हैलाइड की पहले हम एक सिंपल रिएक्शन जो है वो लेकर के समझ लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है। देखो ये एल्किल हैलाइड है, यदि इसकी रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं अक्वस KOH के साथ, अक्वस KOH, हम चाहें तो यहां पर अक्वस KOH की जगह जो है अक्वस NaOH भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही हम चाहें तो अक्वस Ag2 यानी कि सिल्वर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये जो हेलोजन यहां पर लगा है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से, इससे, ठीक है। यानी कोई हम एग्जाम्पल लेके देखें तो देखो CH3 ये Cl और हमने यहां पर यूज कर लिया अक्वस NaOH, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस टाइप से मेथेनॉल जो है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, मेथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो मैकेनिज्म है वो किस टाइप की होगी, SN2 टाइप की, ठीक है। और एज ए सॉल्वेंट यहां पर जो है हम थोड़ी सी क्वांटिटी में कुछ एसीटोन वगैरह यूज कर लिया करते हैं, एसीटोन या फिर मेथेनॉल जो है वो भी यूज कर लेते हैं। किस लिए, क्योंकि ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, बेस के लिए बेस तो इसमें डिजोल्व हो जाता है लेकिन वाटर के अंदर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उनको डिजोल्व करने के लिए कुछ क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में एसीटोन या फिर अल्कोहल वगैरह कोई भी यूज जो है वो ऑलरेडी कर लेते हैं, ठीक है। और ये किस टाइप की मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, SN2 से। अब यदि SN2 है तो इसका मतलब कि हमारे को मेथिल जो है ये रिएक्शन इजीली दे देगा। हम अगर एथिल यूज करें तो ये भी हमारे को ये रिएक्शन इजीली दे देगा, क्यों, चाहे आप KOH यूज करो या फिर NaOH यूज कर लो। तो यहां से हम लोग इतना तो समझ गए कि अगर SN2 मैकेनिज्म है इसका मतलब कि यहां पर एल्किल हैलाइड हमें जो भी यूज करना है वो या तो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो या मिथाइल डेरिवेटिव, इनसे रिएक्शन जो है जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और एक चीज हमें साथ ही साथ ध्यान में रखनी है कि यहां पर थोड़ा सा जो एलिमिनेट प्रोडक्ट भी बनता है, यानी कि जो एल्कीन है उसकी भी थोड़ी सी मात्रा बनती है। मेनली हम यहां पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम जितनी भी रिएक्शंस लिखेंगे उनमें हम लोग अल्कोहल ही लिखने वाले हैं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री यानी कि SN2 मैकेनिज्म है तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो है वो रिएक्शंस अच्छे से होगी। वैसे भी हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जो है SN2 को फेवर करता है। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेकर के देखें तो जैसे मैंने ये यूज कर लिया
ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ पर यही मैं जो है ऑलरेडी एक्वस KOH यूज़ कर लेते हैं। बताओ क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया क्या? अल्कोहल, आइसोब्यूटेनॉल। यदि हम यहाँ पर कुछ सिंपल से और एग्जांपल लेके देखना चाहें तो इस टाइप का लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? यही प्रोडक्ट बनने वाला हमारे पास। ठीक है, ये अल्कोहल बन गया। हम चाहें तो कोई साइक्लिक कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेन ले लिया और यहाँ पर ये ब्रोमीन ऐड है। तो साइक्लोहेक्सेन यदि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। क्यों? मतलब कोई भी हम 2 डिग्री कंपाउंड यदि यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे को इजीली SN2 मिल जाती है। ठीक है, इसकी जगह हम कोई इस टाइप का कंपाउंड ले लें, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पर, जैसे ये जो आयोडीन यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लो हमने इनमें से कोई यूज़ कर लिया, या फिर हम चाहें तो Ag2O यूज़ कर सकते हैं। Ag2O से अच्छी क्वांटिटी बनती है ना? जो Ag2 है उससे भी अच्छी क्वांटिटी बनती है, अच्छी यील्ड मिलती है। तो हम Ag2O भी यूज़, इनकी जगह हम लोग कहीं पर भी Ag2O भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? एक्वस यानी कि मॉइस्ट जो है वो होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पर Ag2O लिख देता हूँ, हालांकि चाहें तो इनमें से भी कोई सा भी यूज़ जो है वो ऑलरेडी कर सकते हैं। तो इससे हमारे को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। सेकंड हम बात करते हैं, देखो इसी से मिलती जुलती है, बट हम वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं? यही RX से ही, अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं A, और यहीं पर RX से ही हम बनाने वाले हैं कि अगर कहीं RX की रिएक्शन जो है वो करवा दी जाए किससे? H2O से। कहीं RX की रिएक्शन जो है वो करवा दी जाए किससे? H2O से, तब हमारे को क्या मिल जाता है? यहाँ पर अल्कोहल मिल जाता है। अब ये मैकेनिज्म जो है ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर H2O जो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये SN1 मैकेनिज्म देगा। आपको पता है कि H2 एक अच्छा सॉल्वेंट है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। हालांकि यहाँ पर H2O इसको डिजोल्व नहीं कर पाता, तो हमें H2O के साथ में यहाँ पर भी क्या लेना होगा? थोड़ी सी क्वांटिटी में एसीटोन वगैरह जो है वो यूज़ कर लिया करते हैं। ठीक है ना? ये एसीटोन वगैरह इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये डिजोल्व हो सके, क्योंकि H2O इसको डिजोल्व नहीं करता। और ये SN1 मैकेनिज्म है, इसका मतलब कि हमारे को यहाँ पर जो है ये जो RX है कोई भी हमें किस टाइप का लेना चाहिए? या तो 3 डिग्री या तो फिर 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री फास्ट देते हैं, 2 डिग्री फास्ट देते हैं, 1 डिग्री जनरली दिया नहीं करते। यदि कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तब दे देते हैं। ठीक है, तो हम 1 डिग्री का भी एग्जांपल लेकर के देखें कि ये जो है 1 डिग्री जो है वो हमारे को कहाँ पर दे देते हैं। तो देखो ये मैंने जैसे कोई 3 डिग्री यूज़ कर लिया, ये क्लोराइड, हमने H2O की रिएक्शन जो है वो करवा दी। अब वास्तव में होता क्या है कि पहले ये बाहर निकलेगा यहाँ से और एक इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा ऐसे, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन यदि बनता है, ये इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, इसका मतलब रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है ना? तो
हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीअरेंज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। भाई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन यदि बन रहा है तो उसमें जो है रीअरेंजमेंट कंपलसरी होता है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था और हमें पता है कि SN1 का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, RDS। RDS यानी कि स्लो स्टेप होता है। ये SN1 हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही, बस मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब ये H2O जो है, ये H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 CH3 CH3, ये ऑक्सीजन, ये दोनों और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने के बाद में जो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस टाइप का मिल जाएगा। ये हमारे को 3 डिग्री अल्कोहल मिल चुका है। मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, दूसरी रिएक्शन में भी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी कोई रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये मान लो कि मैंने जो है ये कोई 2 डिग्री यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री हैलाइड यूज कर लिया। अब क्या होगा इसमें, ये हमने ये H2O यूज करा, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये कार्बोकेटाइन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास जो है इस टाइप से एक कार्बोकेटाइन बन के आएगा। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में, क्यों, और इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये H2O का अटैक होगा। जैसे ही H2O का अटैक हुआ तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये बन जाएगा। ठीक है, क्या इसमें भी हम कोई साइक्लिक कंपाउंड वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हम कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं ऐसे, ये देखो साइक्लोहेक्सेन ले लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ब्रोमीन ऐड किया हुआ है। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही H2O यूज़ करा क्या बनेगा बोलो, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये हमारा कौन सा देखो 3 डिग्री है। ठीक है, मैकेनिज्म सबकी एक जैसी ही होगी। इसमें भी क्या होगा, पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, जो कार्बोकेटाइन है वो बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन के बाद में वैसे ही H2O जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, क्यों, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और उसके बाद में इस टाइप से फॉर्मेशन बन जाएगी। अब देखो 1 डिग्री कहाँ दे रहे हैं, 1 डिग्री देखो इस टाइप का अगर कोई अरेंजमेंट हो, ये देखो एलिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे एलिल क्लोराइड। देखो ये दोनों कार्बन जो है ये विनाइल कार्बन बोला जाता है इनको, ये विनाइल कार्बन, ये विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन से अगला जो कार्बन होता है उसको हम लोग मतलब क्या बोला करते हैं, एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, क्या यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल बनता है। वो कैसे बनता है, देखो वास्तव में यहां पर जैसे ही यहां पर ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद में यहां पर क्या होता है, देखो ये पाई सिग्मा या पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, क्या रेजोनेंस की स्थिति बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो रेजोनेंस की कंडीशन बनती है तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब रेजोनेंस होने लगता है इसमें। ठीक है, और ये CH2, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होने लगता है, और रेजोनेंस होने की वजह से ही इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब यहाँ पर H2 आएगा, ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर काफ़ी है, बट हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही रिएक्शन जो है कौन कौन से कंपाउंड दोनों रिएक्शंस नहीं देते।
भाई कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो न तो ये रिएक्शन देंगे और न ही वो देंगे। तो देखो कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, है ना, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, वो न तो ये रिएक्शन यानी कि SN2 देंगे और न ही वो ऑलरेडी SN1 देंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी SN1 रिएक्शन है, तो अगर SN1 रिएक्शन है तो इसका मतलब मिथाइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, मिथाइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल है। ये निकलने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या होता है, यहाँ पर अनस्टेबल होता है। मिथाइल नहीं देगा, इसका मतलब इथाइल भी नहीं देगा, यानी कोई 1 डिग्री जल्दी से नहीं देगा। 1 डिग्री कहाँ देगा? जहाँ पर कोई रेजोनेंस वाली स्थिति बन रही हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर यदि आपको कोई और एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, तो कोई अगर रेजोनेंस वगैरह हो रहा हो, ये देखिए CH2 ये Cl बेंजिल क्लोराइड। अब यहां पर क्या होता है, अगर ये क्लोरीन बाहर निकलता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो रिंग में रेजोनेंस होने लग जाएगा, तो ये दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, बट ये नहीं देंगे 1 डिग्री वाले केस। पहली बात ये नहीं देंगे। अब ये तो थी इसकी बात। दोनों की हम लोग अगर बात करें कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो दोनों ही रिएक्शन नहीं देंगे, न तो ये देंगे और न ही ये देंगे, तो देखो जो रिएक्शन दोनों ही कंपाउंड नहीं दिया करते वो कौन से होंगे? जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड Cl। यहां पर देखो क्लोरीन जो है इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और ये क्या करता है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर में से। ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने की वजह से यहां पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, पार्शियल डबल हो चुका, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल के रेस्पेक्ट में मुश्किल है। यानी ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। तो इस टाइप के कंपाउंड हमारे को ये रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, ये विनाइल हैलाइड है, तो ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो देखो ये कंपाउंड देखो, क्या यही अरेंजमेंट बन रहा है इसमें भी? मतलब चाहे यहाँ पर हेलोजन चाहे कोई सा भी हो, क्या यही अरेंजमेंट यहाँ पर बन रहा है कि ये लोन पेयर जो है ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए? यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन आती है पाई सिग्मा लोन पेयर, वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो होता है, और जहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ वहाँ न तो SN1 दी, वहाँ न तो SN1 होती है और न ही SN2 होती है। मतलब ये दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस दोनों ही जगह नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में कोई और ऐसा ब्रिज हेड कार्बन नहीं दिया करता, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन जो है आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड, वास्तव में कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड में फॉर्मेशन होती नहीं क्योंकि वो प्लेनर नहीं होता। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये न तो SN1 देते हैं, नहीं SN2 देते हैं। अब ये SN2 का केस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है 3 डिग्री थोड़ा मुश्किल से मिलती है, वास्तव में 3 डिग्री में अल्कोहल नहीं बन करके एल्कीन बन जाती है। ठीक है, दोनों केस हमारे जो है वो ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यहां पर देखिए क्या वही सिचुएशन आ रही है, क्या वही सिचुएशन आ रही है क्या? देखो यहां पर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन सिस्टम आ रहा है, और कॉन्जुगेशन सिस्टम आ रहा है इसका मतलब यहां पर भी जो है रेजोनेंस है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर PDCH
यहाँ पर भी जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इस टाइप के कंपाउंड न तो SN1 देंगे, नहीं SN2 रिएक्शन देंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड अगर हमारे को दे दिए जाएं, मान लो अगर आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया, लिख दिया H2O, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। यही इसके केस में होगा, यही इनके केस में होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यही अरेंजमेंट कहीं रिंग के ऊपर लगा हो, है ना, मान लो इस टाइप से कोई रिंग बनी हो और रिंग के ऊपर इस टाइप का अरेंजमेंट लगा हो, जैसे ये लग गया CH डबल बॉन्ड CH तो ये भी ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? देखो वही अरेंजमेंट आ रहा है यहाँ भी, यहाँ पर लोन पेयर, तो ये देखो लोन पेयर बाद में सिग्मा और बाद में पाई, मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन सिस्टम बन रहा है यहाँ भी। तो ये कंपाउंड भी जो है इस टाइप की रिएक्शंस नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात।